हेलो एवरीबॉडी, आई एम नीता शर्मा फ्रॉम मेट्रो कंप्यूटर्स। आइए अब तक जो हमने प्रोग्राम सीखे उनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हम एक नया प्रोग्राम बनाना सीखते हैं सी में। हमने लास्ट टाइम जो स्क्वायर का जो प्रोग्राम बनाया था, हम उसमें केवल एक परिवर्तन करके, केवल एक करेक्टर ऐड करके एक नया प्रोग्राम तैयार कर सकते हैं। हम उसी से क्यूब का प्रोग्राम बना सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो आइए हम देखते हैं कि हम हमारे पुराना जो हमने स्क्वायर का प्रोग्राम बनाया था उसी में केवल एक थोड़ा सा परिवर्तन करके हम इस प्रोग्राम को क्यूब में चेंज कर सकते हैं। आपको पता है कि स्क्वायर का फॉर्मूला a यानी n होता है, और क्यूब का फॉर्मूला मुझे अच्छे से मालूम है कि आप सभी को पता है n या a होता है। तो हम स्क्वायर के प्रोग्राम में केवल हमें एक ही वेरिएबल को, उसी वेरिएबल को एक बार और मल्टीप्लाई करना है और हमें परिणाम प्राप्त हो जाएगा। और जहाँ जहाँ हमने स्क्वायर लिखा है उसकी जगह हमें क्यूब लिख देना चाहिए, तो हम स्क्वायर के प्रोग्राम को क्यूब में चेंज कर सकेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यदि आपको एग्जैक्ट आप C++ में काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा चेंज के साथ काम करना होगा। मैं यहीं पे आपको बताती हुई चलूँगी कि अगर आप C++ में सी का प्रोग्राम बना रहे हैं तो थोड़ा क्या ध्यान में आपको रखना है। और आप चाहें तो यहीं पर जिस प्रकार से मैंने ये कोडिंग सी ऐप इंस्टॉल किया है मेरे मोबाइल में, आप टर्बो सी ड्रॉइड एप्लीकेशन है, ऐप है, उसको भी आप जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें आप बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे जैसे कि आपका जो है C++ जो आपके लैपटॉप डेस्कटॉप में चलती है। मैं यहाँ पे उसका प्रयोग इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसके साथ एडिटिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है और बिगनर्स को ऐसा करने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैं यहाँ पे उसके साथ काम में नहीं कर रही हूँ। यहाँ तो इजी वे में हमारा कर्सर हम जहाँ चाहते हैं वहाँ रखा ही आ जाता है, वहाँ हमें थोड़ा उसे ड्रैग करना होता है खींच के, तो मोबाइल पे ऐसा करने में बड़ी परेशानी होती है, इसलिए मैं आपको इसी में बता रही हूँ। आप चाहें तो टर्बो सी ड्रॉइड जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लें और उस पर भी आप काम कर सकते हैं। वो बिल्कुल एज इट इज़ टर्बो सी का ही है और वो बिल्कुल एज इट इज़ जैसा आप डेस्कटॉप लैपटॉप पे सी में काम करते हैं वही है, उसी का ऐप है यहाँ पे। तो आइए हम स्क्वायर को क्यूब में चेंज करते हैं, लेकिन आ जाइए फटाफट से हम पहले हमारे पंक्तियों को रिपीट कर लेते हैं ताकि हमें प्रोग्राम बनाना आ जाए। तो हम सबसे पहले जैसे कि लिखते हैं #include stdio.h, और चूंकि आप प्रोग्राम को C++ में ही बना रहे होंगे, स्वाभाविक है क्योंकि अब वही चलती है, तो हम उसी को इंस्टॉल करते हैं और उसी में काम करते हैं। तो फिर हमें यहाँ पे #include conio.h भी ऐड करनी है, CONIO, कॉमन इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। और उसके बाद हम void main या int main इसी प्रकार से लिखेंगे, खाली ब्रैकेट लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे ओपनिंग करली ब्रास, और उसके बाद हमारे प्रोग्राम को जो भी हमें लिखना था, हमें कैलकुलेशन करनी है, तो स्वाभाविक है हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने होते हैं, तो हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे और डिक्लेयर करने के बाद हम उसको मान देंगे, वैल्यू देंगे, और फिर हम जो है डायनेमिक इनिशियलाइजेशन कराना चाहते हैं, क्योंकि अब हम समझ गए हैं कि अगर हम एक ही वैल्यू का क्यूब या स्क्वायर निकालें तो उससे कोई सेंस नहीं होता है। हम चाहते हैं कि अलग अलग वैल्यू डाली जाए आवश्यकता अनुसार, और कंप्यूटर जो है उसका हमें जो है क्यूब स्क्वायर वगैरह जो भी निकालना है वो निकाल के दिखाए। तो इसलिए हमने डायनेमिक इनिशियलाइजेशन लिया है। तो डिक्लेरेशन में हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इंट a कॉमा और SQR की जगह हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, आप अच्छे से जानते हैं कि हमें यहाँ पे अब चूँकि हम क्यूब का प्रोग्राम बना रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्यूब लेना है। तो हम स्क्वायर की जगह क्यूब लिख देते हैं, CUBE। देखिए मैंने यहाँ पे क्यूब लिख दिया है, और सेमीकोलन लगाना ना भूलें वरना आपका प्रोग्राम पूरा गलत हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे क्यूब लिख दिया है, और मुझे चेंज जो करना है वो केवल, देखिए स्कैन भी मुझे ए ही कराना है, मैंने ए ही नाम दिया है उस वेरिएबल को जिसको मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे स्कैन भी ए ही कराना है। केवल मुझे यहाँ पे एक परिवर्तन करना है,
और वो है हमारा 1 मल्टीप्लाई और कर देना है हमें। ये हमने ले लिया और एक बार और हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। केवल ये 2 इम्पॉर्टेंट चेंज थे जो हमने किए। 2 भी नहीं, अगर आप ऊपर क्यूब नहीं करके स्क्वायर भी रखते तब भी ये क्यूब का भी काम करता, लेकिन प्रिंट केवल वहाँ पे वेरिएबल जो है हमारा क्यूब चलता, स्क्वायर चलता, तो कर सकते थे हम। लेकिन हम चूँकि हमें सही लिखना चाहिए ताकि हमें सही पता लग सके, इसलिए हम यहाँ पे ये परिवर्तन कर रहे हैं। तो अब हमने स्क्वायर की जगह क्यूब कर दिया है, और भी जहाँ जहाँ हमारा स्क्वायर है हमें उसकी जगह क्यूब कर देना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ CUBE कर दिया है, और यहाँ पर भी मैं CUBE कर देती हूँ। CUBE आप देख सकते हैं ये सब जगह क्यूब हो गया है, और ये हमारा प्रोग्राम तैयार हो गया है। अब हम रन करते हैं, आइए देखते हैं हमें क्या मिलता है। ये देखिए एंटर एनी नंबर। स्कैनफ अगर हम नहीं डालते तो फिर ये हमसे वैल्यू नहीं पूछता, वैल्यू तो पूछता लेकिन यहाँ पे एंटर एनी नंबर दिखाई नहीं देता। तो फिर हमें ये समझ में नहीं आता कि ये खाली स्क्रीन आ रही है, करना क्या है। हम जब प्रोग्राम बनाते हैं शुरू में तो हम खुद भूल जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, या हमें क्या करना था, हमने प्रोग्राम काय का बनाया था, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए ये लिखने में सुविधा होती है। तो हम एक बार पहले एंटर एनी नंबर यानी स्कैनफ लगा देते हैं। डायनेमिक इनिशियलाइजेशन प्रिंट एफ द्वारा एंटर एनी नंबर लिख देते हैं, ताकि हमें यहाँ पे स्क्रीन पे ये एक स्ट्रिंग मिल जाती है सुविधा के लिए। और उसके बाद हम स्कैनफ लगा देते हैं, ताकि कंपाइलर हमसे पूछता है कि आप किस नंबर का जो है कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो देखिए अब मैं यहाँ पे नंबर डाल देती हूँ। मान लीजिए मुझे 4 का करना है, तो मैंने कर दिया है और एंटर कर देती हूँ। तो देखिए 64 रिज़ल्ट आपके सामने आ गया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हम जो है परिणाम प्राप्त कर चुके हैं। तो हमने एक स्क्वायर के प्रोग्राम को बहुत जल्दी से क्यूब में चेंज कर दिया है। आपने देखा कि हमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो आपको ये कुछ पंक्तियाँ जो है इनको अच्छे से बार बार प्रोग्राम बना के इनको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि यही कुछ चीज़ें हैं जो चलती रहेंगी। तो मेरी यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय, थैंक यू।